तो बड़ी बैठक हो सकती है इस हफ्ते टॉप लेवल्स पर। ये सरकार निर्णय लाने की तैयारी में थीम बेस्ड इंश्योरेंस लाने की तैयारी हो रही है। अनिल जी जरा समझाइए क्या फायदे हो सकते हैं इसके, क्या सोच विचार होगा ये लाने के लिए थीम बेस्ड इंश्योरेंस? हाँ, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये किया जा रहा है कि सारी इंश्योरेंस कंपनियां 8 पार हो जाएगी। ओके। यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां वो चाहे तो जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट बेच सकती है, जनरल इंश्योरेंस कंपनियां वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट बेच सकती है। यानी कि LIC चाहे तो मेडिक्लेम बेच सकती है, घर का बीमा कर सकती है, करेक्ट, व्हीकल्स का इंश्योरेंस कर सकती है, और कोई न्यू इंडिया इंश्योरेंस या कोई ICICI लोम्बार्ड ये चाहे तो लाइफ इंश्योरेंस भी बेच पाएगी। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस है, करेक्ट, उनको अलग अलग में क्यों बांटो? दोनों के लिए अलग अलग लाइसेंस की जरूरत क्या है? क्यों ना एक ही लाइसेंस में जिसको जो करना है करने दें। ये थॉट प्रोसेस, क्योंकि नहीं तो आपको अलग अलग नेटवर्क बनाना है, एजेंट्स तैयार करने हैं, बिजनेस को पेनिट्रेशन करना है। तो इनसे होगा ये कि जो भी कंपनी इंश्योरेंस के बिजनेस में वो दोनों करना चाहे दोनों कर पाएंगे, और उनके लिए कॉस्ट बचेगी बिजनेस करने की, अगर दोनों करना चाहते हैं। ठीक है। और फायदा किसको होगा? इसमें फायदा होगा बड़ी कंपनियों को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे पब्लिक सेक्टर की। क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनियों के लिए उनके पास बड़ा नेटवर्क है, और उनके लिए किसी भी तरह के इस तरह के प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना या तो सबसे बड़ा फायदा अगर किसी एक को होगा तो वो है LIC। क्योंकि LIC लाइफ इंश्योरेंस में सबसे बड़ी है, और जनरल इंश्योरेंस में अगर LIC उतरेगी, मेडिक्लेम में उतरेगी, तो उनके पास आप समझ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ जो है। करेक्ट। और जो लोयल डीलर क्या कहना चाहिए, एजेंट नेटवर्क, जो लोयल एजेंट्स हैं, जो लोयल। और एक चीज है LIC के साथ जो सबसे बड़ा कंफर्ट लोगों को रहता है, क्लेम सेटलमेंट का। हाँ, वो अभी भी प्रॉब्लम, क्लेम रेशियो सबसे ज्यादा बेहतर LIC का है। सो आई थिंक LIC के लिए दीप अगर ये होता है, तो एक चीज जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ पूरी गंभीरता से वो ध्यान से सुनिएगा। LIC के लिए आपको 1300 से 1500 रुपए के टारगेट रखने हैं। 1300 से 1500 रुपए तक के टारगेट, 1300 पहला टारगेट और 1500 का दूसरा टारगेट, और ये वो स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो ये LIC के लिए बड़ा डेवलपमेंट होगा, और सबसे बड़ा फायदा, नो डाउट कुछ फायदा HDFC लाइफ जो लिस्टेड है, SBI लाइफ जो लिस्टेड है, ICICI प्रू या ICICI लोम्बार्ड जो लिस्टेड है इस स्पेस में, जनरल इंश्योरेंस में, जो दिक्कतें होंगी वो दिक्कतें ज्यादा होंगी न्यू इंडिया टाइप की कंपनियों के लिए। Are you also struggling to expand your business? Worry not. Download the True Balance app from the Google. काफी बढ़ जाते हैं यूनाइटेड इंडिया, न्यू इंडिया टाइप, ओरिएंटल इंश्योरेंस, ये जो कंपनियां जिनके तीनों के मर्जर की बात भी जो चल रही है, तो ये लाइफ जो लिस्टेड है, SBI लाइफ जो लिस्टेड है, ICICI प्रू या ICICI लोम्बार्ड जो लिस्टेड है इस स्पेस में, जनरल इंश्योरेंस में, जो दिक्कतें होंगी वो दिक्कतें ज्यादा होंगी न्यू इंडिया टाइप की कंपनियों के लिए, जो छोटी कंपनियां कंपेरेटिवली। तो है सरकारी स्पेस की कंपनियां, उनका बिजनेस LIC टाइप की कंपनियों में शिफ्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। यूनाइटेड इंडिया, न्यू इंडिया टाइप, ओरिएंटल इंश्योरेंस, ये जो कंपनियां जिनके तीनों के मर्जर की बात भी जो चल रही है, तो ये एक बड़ी चीज है। सो आई थिंक बड़ा डेवलपमेंट है सेक्टर के लिए लिहाज से बड़ा। अब इसमें एक दो चीजें और बताइए, थीम बेस्ड इंश्योरेंस भी ला सकते हैं। जैसे थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड होते हैं कि आपको टारगेटेड इन्वेस्टमेंट करना है, वैसे किसी को टारगेटेड इंश्योरेंस चाहिए, मुझे इसी पर्टिकुलर चीज के लिए इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है। जैसे आप हैं, आप एंकर करते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि मेरी आवाज का मुझे इंश्योरेंस चाहिए। करेक्ट। होते हैं उस तरह के इंश्योरेंस, टारगेटेड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बाहर ग्लोबली काफी होते हैं हमारे यहाँ। और दूसरा है कि इस इंश्योरेंस के बिजनेस में उतरने के लिए जो नेटवर्क एक्सपीरियंस वगैरह का जो है उसका भी रिक्वायरमेंट थोड़ा कम किया जा सकता है, आसान किया जा सकता है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है जो होने जा रहा है, जिस पर फोकस करना है। और सारी कंपनीज एट पार हो गई। चलिए, LIC के लिए लेकिन अब इसमें एक दिक्कत और आएगी। दिक्कत ये आएगी, कई सारी कंपनियां ये कहेगी भाई हमने इतने सालों तक पैसा डाला, हमने ये सोच के डाला था क्या दूसरे भी आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, वैसा है। देखो हर चीज के फायदे नुकसान सब है। तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं थोड़ा रोएंगे तो सही, लेकिन बड़े प्लेयर्स को फायदा, बड़े प्लेयर्स और बड़े होंगे, ये बात सही है। बिल्कुल, तो बड़े प्लेयर्स को फायदा होगा इसका। LIC एक बार चार्ट पर भी राय ले लेते हैं कुणाल जी से। कुणाल जी देखें सर, खबर के बाद स्टॉक में बड़ा रिएक्शन भी आया, 2.5% ऊपर है इस समय LIC। देखिए अच्छा खासा करेक्शन भी LIC में हुआ है दीपांशु, और मुझे लगता है कि लगभग 1200 के लेवल छू लेने के बाद स्टॉक 1000 तक नीचे आया, तो अच्छा 20% का करेक्शन हुआ, और एक बड़ा सपोर्ट 1000 के आसपास अब चार्ट पर आ चुका है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। तो जिनको भी LIC खरीदना है, थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू हो, तो मुझे लगता है 1000 के आसपास बुरा नहीं है। इन स्तरों पर खरीद करके चलें, थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू रखें।
मुझे लगता है न केवल स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स को पार करेगा बल्कि नए हाइस दिखाएगा। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मेरा काफी बुलिश व्यू है और मुझे लगता है इस तौर पर खरीदने में हर्ष नहीं। खरीद कर रखें अपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। LIC ये है आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक।